समस्तीपुर और बेगूसराय की रैली से पीएम मोदी का महागठबंधन पर सबसे बड़ा हमला, कहा पुराने दिन वापस लाना चाहता है गठबंधन। पीएम मोदी ने कहा अभी से आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दो नाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लगे हैं। पीएम ने बिहार के लिए गिनाए काम, कहा कांग्रेस के समय में बिहार को जितना पैसा मिला उससे 3 गुना ज्यादा पैसा दिया। आरजेडी कांग्रेस पर पीएम मोदी का तीखा वार, कहा हजारों करोड़ रुपए के घोटाले वाले जमानत पर चल रहे हैं। रैली में पीएम मोदी ने दिया नया नारा, कहा नई रफ्तार में चलेगा बिहार, अब फिर आएगी एनडीए सरकार। भाषण से पहले पीएम मोदी का सभा मंच पर भव्य स्वागत, पहनाई गई मखाने की माला। पीएम की रैली में मौजूद थे नीतीश, चिराग समेत एनडीए के सभी बड़े नेता एक साथ हाथ उठाकर एकजुटता का संदेश दिया। समस्तीपुर की रैली में दिखा दिलचस्प नजारा, चिराग पासवान ने छुए नीतीश कुमार के पैर। पीएम मोदी ने कर्पूरी ग्राम से किया प्रचार अभियान का आगाज, कर्पूरी ठाकुर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। कर्पूरी ग्राम जाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं पीएम मोदी, जननायक के जीवन पर बने मॉडल हट को भी देखा। पीएम मोदी की रैली में नीतीश ने फिर से किया वादा, अब कहीं नहीं जाएंगे। नीतीश ने आरजेडी के चुनावी वादों पर खड़े किए सवाल, पहले भी आरजेडी को 15 साल मिला था मौका। सीएम फेज घोषित होने के बाद सिमरी बख्तियारपुर में तेजस्वी की रैली, कहा नीतीश को सीएम नहीं बनने देगी बीजेपी। हर घर एक रोजगार के वादे पर बोले तेजस्वी, कहा मैं जुमले नहीं फेंकता, जुबान का पक्का हूं। रैली के बाद तेजस्वी और मुकेश सहनी ने एक दूसरे को पहनाई माला, महागठबंधन की एकजुटता का संदेश। तेजस्वी यादव ने कहा हम कच्ची बात नहीं करते हैं, पक्की बात करते हैं, जो कहते हैं वो करेंगे। बीजेपी वाले फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। तेजस्वी ने आगे कहा तेजस्वी सीएम बनेगा तो बिहार के लोग भी सीएम बनेंगे, अपराध मुक्त बिहार बनाएंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। तेजस्वी यादव बने महागठबंधन के सीएम फेस, मुकेश सहनी को मिला डिप्टी सीएम का चेहरा। रेडियो में ट्वीट कर तेजस्वी यादव पर तंज कसा, समाजवाद का तेजस्वी फॉर्मूला बताया। खेसारी लाल पर रवि किशन का हमला, कहा खेसारी लाल सनातन विरोधी हैं। पटना में चिराग पासवान ने महागठबंधन पर हमला किया, ये लोग प्रचार के लिए निकले भी नहीं हैं, ये क्या बिहारियों की फिक्र करेंगे। चिराग पासवान ने आगे कहा ये लोग मुसलमान की बात जरूर करेंगे, मगर उनके रिप्रेजेंटेशन जहां पर जरूरत है वहां पर कुछ नहीं देंगे। रांची में जेएमएम नेता मनोज पांडे का बयान, कहा हम बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन के लिए प्रचार नहीं करेंगे। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा हमें चुनाव लड़ने लायक नहीं समझा गया। मीसा भारती का निशाना, कहा ये लोग लोकसभा में सिर्फ हमारे पिता पर भाषण देते हैं, सरकारी पैसे से सभाएं करते हैं, लेकिन बिहार के लिए कुछ नहीं करते। मीसा भारती ने पूछिए इनसे बिहार में इनका क्या योगदान है, बिहार के बारे में इनकी कोई सोच नहीं है। बिहार मुस्लिम उम्मीदवार मुद्दे पर मनोज तिवारी बोले मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझा गया, आज तक उनके लिए कुछ नहीं किया गया। शाहनवाज हुसैन का हमला, महागठबंधन अल्पसंख्यकों को केवल वोट बैंक समझता है, टिकट वितरण में भी मुस्लिम समुदाय को नजरअंदाज किया गया। मिथिला पाग विवाद पर सियासत तेज, आरजेडी ने प्रधानमंत्री से माफी की मांग की, बीजेपी ने अपनी संस्कृति का सम्मान जताते हुए जवाब दिया। जम्मू कश्मीर विधानसभा में शुरू हुआ 9 दिन का शरद सत्र, पूर्व विधायकों को श्रद्धांजलि। सुप्रिया श्रीनेत का पीएम मोदी पर हमला, कहा कुआलालंपुर में एशियान शिखर सम्मेलन और शर्म अल शेख के गाजा पीस समिट से क्यों दूर है मोदी। सुप्रिया श्रीनेत ने उठाए सवाल, पूछा क्या ट्रंप की मौजूदगी से डरते हैं, बोले उनकी अनुपस्थिति भारत की छवि को नुकसान पहुंचा रही है। जयराम रमेश का पीएम मोदी पर वार, ट्रंप और चीन पर सवाल पूछे पर प्रधानमंत्री चुप हैं। कांग्रेस का दावा, बिहार के 10 विभागों से 70,000 करोड़ गायब है, लेकिन प्रधानमंत्री मौन है। आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में हुई बस दुर्घटना का पीएम ने दुख जताया,
और मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया। घायलों को 50,000। आंध्र प्रदेश कुर्नूल हादसे पर राहुल गांधी ने दुख जताया। लिखा, यह हादसा अत्यंत दुखद और पीड़ादायक। कासगंज मामले में एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने लाइसेंसी हथियार भी जब्त किए हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में मौसम ने करवट ली। यमुनोत्री और आसपास के इलाकों में बारिश और बर्फबारी। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का शानदार नजारा देखने को मिला। निचले इलाकों में बड़ी ठंड, लोगों को अलाव का सहारा। झालावाड़ पुलिस ने सरकारी योजनाओं को चूने लगाने वाले अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भांडाफोड़ किया। 30 गिरफ्तार, 53 लाख रुपए जब्त। यूपी के बांदा में बस के कंडक्टर और ड्राइवर को दी गई जान से मारने की धमकीबाज शख्स का वीडियो वायरल। झालावाड़ में सरकारी योजनाओं में हो रहे फ्रॉड का पर्दाफाश। साइबर ठग गिरोह के 30 आरोपित गिरफ्तार। प्रयागराज में पत्रकार पर चाकू से हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। पुलिस से मुठभेड़ में आरोपी भी घायल। हरदोई में 1 लाख के नामी बदमाश की पुलिस से मुठभेड़ में ढेर हो गया। शामली पुलिस के अनुसार हेलीकॉप्टर में मारा गया फैजल शातिर अपराधी रह चुके मुख्तार अंसारी और संजीव जीवा का शूटर था। मेरठ के व्यापारी को नाक रगड़कर माफी मंगवाने के वायरल वीडियो पर सियासत तेज। बीजेपी डेलीगेशन ने एसएसपी से मुलाकात की। बागपत में पटाखों की आवाज से भड़की नफरत, परिवार पर बरपाया गया कहर, कई घायल। बागपत बवाल में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, 2 महिलाएं भी शामिल। भोपाल में त्योहार का मचा सजा में बदला। कारबाइड गन चलाने से 6 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। बस्ती में दलित को दी गई तालिबानी सजा, पेड़ से बांध कर किया गया टॉर्चर। शिकायत करने पर दबंगों ने युवक की ऐसी हालत कर दी। दिल्ली पुलिस की रेड में आईएसआईएस मॉड्यूल का पर्दाफाश, 2 आतंकी गिरफ्तार। लुधियाना में घर में धमाका, कई लोग घायल। दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए ऐतिहासिक और शानदार पहल। कृत्रिम बारिश करवाने का पहला ट्रायल सफल रहा। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का ट्रायल हुआ। कानपुर से दिल्ली पहुंचे सेना एयरक्राफ्ट से किया गया ट्रायल। दिल्ली में आईआईटी कानपुर की मदद से क्लाउड सीडिंग का ट्रायल। खेकड़ा, बुराड़ी और बादली में दागे गए फ्लेयर्स। दिल्ली में सफल ट्रायल के बाद आईआईटी कानपुर से आया विशेष विमान वापस कानपुर लौटा। कुल मिलाकर 4 घंटे की थी उड़ान। सीएम रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर लिखा, 29 अक्टूबर को दिल्ली में हालात अनुकूल रहे तो पहली बार कृत्रिम बारिश हो सकती है। बेहद खराब कैटेगरी में रही दिल्ली की हवा। राजधानी में लोगों को सांस लेने में दिक्कत। दिल्ली के औसतन AQI 300 के आसपास, वही आनंद विहार में वायु गुणवत्ता 400 पार। मुंबई में हुई झमाझम बारिश, पहले से बेहतर हुई मायानगरी की आबोहवा। बहुत से सरकारी इंतजाम के बावजूद दिल्ली के कालिंदी कुंज घाट पर यमुना में नजर आ रहा है झाग, लेकिन बीते सालों की अपेक्षा स्थिति बेहतर। तमिलनाडु के थुत्तुकुडी में लगातार हो रही बारिश से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सभी स्कूल बंद। दिल्ली से बिहार तक छठ महापर्व की जोरदार व्यवस्था। रेल से लेकर बस सेवा तक सुचारू करने का इंतजाम सरकार कर रही है। छठ महापर्व को लेकर दिल्ली में तेज हुई तैयारियां। आईटीओ घाट पर साफ सफाई और सजावट का काम जारी है। आईटीओ घाट पर जेसीबी से समतल की जा रही है जमीन। तैयारियों को लेकर श्रद्धालुओं ने जाहिर की खुशी। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनाए जा रहे हैं करीब 1000 घाट। भूमि पूजन के साथ ही पूजा समिति के लोगों ने शुरू किया तालाब बनाने का काम। यमुना नदी के किनारे तैयार किए जा रहे 17 आधुनिक मॉडल छठ घाट। पल्ला से लेकर कालिंदी कुंज तक होगा इनका विस्तार। गुवाहाटी में इंडियन रेलवे ने दी सौगात। त्योहारों के सीजन के लिए चलाई गई 12,000 स्पेशल ट्रेन। गोरखपुर में भी 186 खास ट्रेनों की लॉन्चिंग हुई। छठ के त्योहार और भीड़ को लेकर फैसला।